हरियाणा में जहाँ भी आप पहुँचेंगे हुक्का और खाट आपको मिल ही जाएगा। अब हुक्का और खाट जैसे ही हमें नज़र आया तो हम इनकी तरफ रवाना हो गए। अब इनके पास हम क्यों पहुँचे हैं ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम हिसार के आदमपुर विधानसभा में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव है और हमारे साथ यहाँ पर सरपंच जी भी हैं और क्षेत्र के प्रधान या जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम यही जानेंगे कि आखिर आपकी जनता या आपके लोग या आप इस बार क्या चाहते हैं, या कोई बदलाव की कगार पर इस बार चुनाव है या फिर क्या है। सरपंच जी, सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे और ये जानेंगे कि माहौल क्या है, क्या कोई जनता इस बार बदलाव चाहती है। सतवीर सिंह है जनाब। चुनाव के बारे में बात करें। सुनाओ, मैं तो सदा ही ना रहा कि सारा जी आई ना बदलना चाहूँ हमेशा ही कुलदीप को। बिल्कुल क्या कोई बदलाव के कगार पर ही है क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो किस चीज़ के बदलाव की। क्षेत्र तो हमारा क्यों कौन बदला है, मैं तो आप बदले रही यहाँ, हमारा क्यों कौन बदला है। अच्छा, चलिए आपसे हम जानेंगे, आपका सबसे पहले परिचय जानेंगे। मैं विक्रम जी, चुनाव है और चुनाव ये समझ लीजिए कि ये विधायकी चुनाव नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव है। ये सभी जानते हैं कि सीट ही आपकी इतनी हॉट है, तो क्या कोई जनता इस बार बदलाव चाहती है, नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है, या फिर ये बारी चाहती है? कैंडिडेट से मतलब है ये, कुलदीप को नहीं देंगे, दड़ोली गाँव है। अच्छा, किसे दे रहे हैं आप वोट? आप बीजेपी जेजेपी को, जेजेपी बीजेपी से खिलाफ है, कांग्रेस को जेपी को दे रहे हैं। जेपी आप अगर बीजेपी या जेजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, या किसानों के मुद्दे हैं या शिक्षा है, अन्य मुद्दे आपके हो सकते हैं, तो और अन्य कैंडिडेट भी हैं, उनको भी चुन सकते हैं आप। ना जी, इसको राणा है। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई को राणा है, भव्य को। क्या रहा है ऐसा कुलदीप बिश्नोई हैरानी की बात? हमेशा ही विपक्ष में डालिए जी वोट। अच्छा, हाँ जी, हमेशा। चलिए आपसे बात करेंगे। ये लगा मैं नहीं करूँगा जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जी। आप मैंने कोई पता नहीं अभी अच्छा है। नहीं पता तो आपको सब कुछ है, क्योंकि आप हमें फैक्ट्री लगा के लड़का इसलिए आज आ रहा हूँ, बाकी फतेहाबाद में रहता हूँ मैं। अभी पूरा बोर्ड सर्वे आपसे परिचय जानेंगे आपका। भूप सिंह नाम है मेरा जी, क्या जनता चाहती है? जनता बदलाव पे है जी, जहाँ तक हम देख रहे हैं जनता बदलाव देख रही है। इसका मुख्य कारण एक तो यही है, लोग आगे सत्ता पलट देख रहे हैं, कांग्रेस की सत्ता देख रहे हैं। हुड्डा का प्रशासन भी 10 साल यहाँ पे इस तरह उस ढंग से ख़राब नहीं कह सकते, इस इलाके के लिए ठीक ही रहा। उस लिए जो है आगामी जो रूपरेखा देखें तो लोग कांग्रेस को चाहते हैं। टक्कर ज़बरदस्त जेपी दे रहा है इसको, और संभावना है कि ज़बरदस्त के अंदर जो है कौन प्लस माइनस होता है वो बाद की समय की बात है, लेकिन टक्कर जेपी दे रहा है। इन्हीं दो में नंबर 1 और नंबर 2 रहना है। अब देखते हैं कि कौन कितनी बाजी मार पाता है। आम आदमी पार्टी का क्या है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी ठीक है जी, नई पार्टी है, नया कैंडिडेट तो यहाँ इस इलाके से संबंधित रखता है, पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इतना वो टक्कर में नहीं कह सकते। वोट अच्छे ले जाएंगे वो भी, लेकिन टक्कर में नहीं कह सकते। आपसे बात करें, यही जानेंगे जो उनसे जाना है हमें चुनाव को लेकर। मेरा बलवंत बेनीवाल चोली खुर्द, और आदमपुर हल्के से कुलदीप बिश्नोई ही जीतेगा और आज तक जीतता ही है। आज तक तो जीतता आ रहा है, क्योंकि ये बदलाव के कागर पर आता है। बदलाव का कोई मकसद को नहीं, कम ज़्यादा वोट हो सकते हैं। हम तो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, उनका ये आरोप है कि वो हमारा तो विकास छोड़ो, वो अपने जो उनका जहाँ कार्यालय है उसकी सड़क नहीं बनवा पाया। नहीं, विकास वो पहले किस चीज़ में कर रहा है? 20 साल से तो सत्ता में नहीं है, 20-25 सालों से। लेकिन कुछ ग्रांटेड तो आती होगी ना, 26 साल जो ग्रांट आती है उनका थोड़ा मोटा काम करवा ही है, इसमें कोई तक को नहीं काम करवाता है। और अब सरकार के में हाथ है, अब इस काम का कोई नेप नहीं है, इतना काम करवाएंगे। 26 सालों से यहाँ सत्ता से ये विहीन है। काम पहले के पुराने समय के 26 साल में दूसरी पीढ़ी बदल जाती है। जो काम कभी थे वो 26 साल पहले थे। अब क्या ग्रांट मिली इसको, क्या ना मिली, धरातल पे तो नज़र नहीं आती। ये तो दिखाते हैं भी 350 करोड़ के काम करवा रखे हमने, लेकिन धरातल पे कोई नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विधायक की जगह मुख्यमंत्री चुनने की जरूरत है क्षेत्र के लिए? मुख्यमंत्री की तो संभावना दूर दूर नजर नहीं आती है। मुख्यमंत्री तो आप भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पार्टी बदलने से कोई मुख्यमंत्री या पार्टी बदलने से तो कांग्रेस में भी जाके विलय कर लिया पार्टी का, फिर भी नहीं
मुख्यमंत्री छोड़े, एक अध्यक्ष पद की लड़ाई तक भी नहीं, पीछे 2 एमएलए नहीं है तो वो अध्यक्ष भी नहीं हो सकता। तो सीएम की तो बात बीजेपी में भी छोड़ दें, बीजेपी में आ गए तो ये सीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें धुरंधर बहुत बैठे हैं, सीएम तो ये वहाँ भी नहीं आ पाएगा। बात सिर्फ एक एमएलए की है। एमएलए तो ये 25 साल से बैठा है, लेकिन उसके दौरान धरातल पे तो कोई काम नजर नहीं आया। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों चले गए थे? नहीं, बीजेपी में चलो इसके कुछ निजी कारण रहे होंगे, या जो है दूसरा भाई उन्होंने संभावना लगा रहे हैं कि भाई अध्यक्ष नहीं बनाया या और नहीं बनाया, लेकिन जहाँ तक हम सोचते हैं अध्यक्ष की कोई लड़ाई नहीं है, इसके कोई निजी कारण रहे हैं छोड़ के। और पड़े हैं ईडी का, वो भी मैटर है। हाँ, पिछली बार इसको इसी हिसार डिस्ट्रिक्ट की 5 टिकट दी थी, खुद के छोड़ के चारों के चारों हारा था। तो इसके पीछे एमएलए तो एक नहीं है, तो इसको अध्यक्ष या सीएम तक की लड़ाई तो ये एक बेईमानी सपना है, लोगों के मन में बैठा रखा है। हर बार यहाँ इस एरिया में कहते हैं कि सीएम तो आया, देखो देखो कौन आया, सीएम आया, नारे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन सीएम का इलाका दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है। एमएलए बन जाएगा, मान लिया जैसे रीत चली आ रही है इसकी, लेकिन इस बार कॉन्ट्रास्ट बड़ा ज़बरदस्त है, टक्कर दे रही है। बात तो टक्कर की आप कर रहे हैं, लेकिन विकास की भी तो बात होनी चाहिए। नहीं, विकास तो अब देख ही रहे हैं, 26 साल से तो कोई धरातल पे तो विकास नज़र नहीं आता है। ये गिना रहे हैं कि मैंने भी 350 करोड़ का काम करवा दिया है, पाइपलाइन में इतना ही काम बाकी है और है। बात करेंगे। अच्छा, भजन लाल जी ने काम कराया था? नहीं, भजन लाल जी तो कराया क्यों? इन्होंने क्यों नहीं कराया? करा के ना, आपने विदेश रह घूरे रहे हो उन बाबे तो विदेश में रहेगा, पूरा आपको धंधो संभालेगा। फिर विधायक आप ही ने यहाँ से बना दोगे, फिर कहाँ से तो मैं तो पहले कौन बना के राजी ने, तो पब्लिक तुम्हारे बस की कौन है? हाँ तो मानना बात नहीं, मैं तो कहेगा तो कौन नहीं कहेगा, तो सारा ने कह दिया। यहाँ तो सरपंच है, आप लोगों को समझाइए भाई। आजकल कोई कौन माने जी? ऐसा है, कोई समस्या क्षेत्र में होती है, आप आपके पास आते हैं भाई, ये समस्या है सरपंच जी। हाँ जी, सरपंच जी समस्या ये है, आपके पास आते हैं लोग, तो उनका भी हल निकालिए। वो तो मारूंगा, ऐसे तो करा ही यहाँ। चलिए, हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आपसे नहीं आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या? विष्णु। अच्छा, चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे और क्या किस तरह कोई बदलाव भी है इस बार? कुलदीप बिश्नोई जीतेंगे। चलिए, डायरेक्ट आपकी तरफ आते हैं। मैं तो फतेहाबाद से हूँ, मेरा तो कोई अच्छा, मेरे साथ युवा है आपसे चुनाव है आपके यहाँ पर, क्या शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर किसान की बात करें, या अन्य की बात करें, कितना विकास क्षेत्र में हुआ? विकास तो नहीं हुआ बिल्कुल भी। अच्छा, तो जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है इस बार। बदलाव कैसे होगा? बदलाव करने के लिए किसको लाना चाहिए? पहले तो ये बदलाव के लिए इस बार, क्योंकि पिछले 5-6 साल से आपने देखा है, 8 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई, और हुई है तो वो भी सारी रद्दी हुई है। अच्छा, ये जो बुजुर्ग हैं, कुछ लोग जो हैं, ये मान लेते हैं कि भजन लाल जी के का एक सम्मान रखने के लिए वोट डाल देते हैं, लेकिन युवाओं में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो मेन रीज़न तो ये अग्निवीर वाला आपको पता ही है, काफ़ी दंगा भी हुआ था इस पर, तो यही है रीज़न। तो ये लोकल हैं हम तो फार्मर्स के घर से, तो और तो हम तो कोई आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे। लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी नहीं है हमारे यहाँ, तो मतलब कमी है, इस वजह से नहीं है। जीते ही कहाँ? जेपी का। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरह का यहाँ माहौल देखने के लिए मिल रहा है कि लोग कुलदीप को भी चाहते हैं। चाहने का मकसद केवल इतना ही रहता है कि कुलदीप जो हैं वो मुख्यमंत्री जो रहे हैं भजन लाल जी, उनके पुत्र हैं, इस वजह से। और अब देखा ये जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से बदलाव की ओर ये विधानसभा बढ़ रही है, तो यहाँ पर जेपी की भी अच्छी खासी वोट देखने के लिए मिल रही है। और बात जब आती है युवाओं की, तो युवा जो हैं वो बदलाव की तरफ चाहते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का जो जनार्दन है या फिर जो वोटिंग है वो थोड़ा कम है, इस वजह से जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये तिकोने की जो टक्कर हो रही है, अब इसकी जो तस्वीर है ये आगामी कुछ दिन बाद तस्वीर साफ होनी नजर हो जाएगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ, न्यूज़ 5 आदमपुर।